नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर टाइप की। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कस किया था ऑर्डर टाइप की। इसमें डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑर्डर टाइप। ठीक है, प्रोडक्ट ऑर्डर टाइप। तो इसमें पहला है MIS, CNC, नॉर्मल। ठीक है, BO बोले तो ब्रैकेट ऑर्डर, CO बोले तो कवर ऑर्डर, GTT गुड गुड टिल ट्रिगर्ड, और ये आइसबर्ग ऑर्डर। इनको चलो डिटेल्स में समझते हैं क्या है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ठीक है, सबसे ये जो आप ये प्रोडक्ट ऑर्डर है आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, ये फ्री कोर्स है। इसमें इसके लिए आप बाहर 2 से 2.5 लाख रुपए पे करोगे। ठीक है, ठीक है, पहले बात करते हैं MIS की। MIS क्या होता है? मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर आप। तो इसमें क्या होता है कि आप इंट्राडे मतलब इंट्रा सेम डे में आप इनकेस कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, आपने सेम डे में बाई करके सेम डे में ही सेल करना है। वो होता है MIS ऑर्डर। ठीक है, आप इसमें लेवरेज भी ले सकते हो। आपको ब्रोकर ब्रोकर लेवरेज भी देता है। ठीक है, और आपको सेम डे में बाई करके सेम डे में सेल करना है तो MIS यूज करोगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो आपकी वॉलेट 10,000 रुपए की है। ठीक है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, आपका ब्रोकर आपको इनके 5 गुना लेवरेज दे रहा है, तो आपकी कैपिटल 50,000 रुपए हो गई। ठीक है, तो आप 50,000 से ट्रेड कर सकते हो। अब मैक्सिमम लॉस आप 10,000 ही ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये किसमें MIS इंट्राडे में यूज होता है, स्कैल्पिंग में यूज करते हैं, और ये हाई लेवरेज ट्रेडिंग में यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी है CNC, कैश एंड कैरी। ठीक है, आपने इनकेस आपने एक ट्रेड, ये तब एग्जीक्यूट होता है जब आपको ऑर्डर कुछ टाइम या वीक या महीनों के लिए आप उसको होल्ड करके रखते हो। ठीक है, जैसे आपने अपने डीमेट अकाउंट में कोई शेयर बाई कर रखा है। ठीक है, वो आप जब चाहो तब बाई कर सकते हो। ठीक है, कैश एंड कैरी में। तो इसमें आपको लेवरेज नहीं मिलता है। ठीक है, कोई यही बता गया ना, जैसे कोई लेवरेज आपको नहीं मिलता है, पर अपनी ट्रेड आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हो। जैसे आपको 10 शेयर बाई करने हैं तो आपने बाई कर लिया, आपका जब मन करे 1 साल 2 साल जब आपको सेल करना हो, इनकेस आपने कैश एंड कैरी ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है प्रोडक्ट टाइप में, तो आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो 2 से 5 साल में, मतलब जितना भी टाइम आगे हो। ठीक है, अब ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल समझते हैं क्या होती है। ठीक है, ये बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए ही यूज होती है। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्या होता है, जैसे आपने आपको पता है कि निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी 7 डेज में हो जाएगी, मतलब निफ्टी फ्यूचर की एक्सपायरी आपने ऑप्शन जैसे बाई किया है। ठीक है, आपने ऑप्शन तो बाई कर लिया है, तो आपको पता है कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी ट्यूसडे को होगी, तो आपका वो प्रीमियम मतलब ट्यूसडे को स्क्वायर ऑफ ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इनकेस आपने नॉर्मल प्रोडक्ट टाइप सेट कर रखा है। तो मतलब 7 दिन तक आप वो 6 से 7 दिन तक वो जितना जिस दिन उसकी एक्सपायरी होगी बेसिकली उस दिन आपको ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, उसी दिन आपकी पोजीशन कट हो जाएगी। ठीक है, ठीक, तब तक आप अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो जितने दिन का वो फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। ठीक है, ठीक है, इंट्राडे इसमें बस, हाँ, इसमें क्या है, इंट्राडे तक सीमित नहीं रहता ना, आगे तक जैसे मैंने अभी बताया इसको, जितना उसका फ्यूचर एंड ऑप्शन जितना दिन का है, जिस डेट का है, उस डेट को वो ही स्क्वायर ऑफ होगा। ठीक है, ठीक, वही वही सब बताया गया इसमें, देखो वही ना, जैसे निफ्टी फ्यूचर आपने बाई कर लिया नॉर्मल में, एक्सपायरी डेट की पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो, मतलब उसी दिन स्क्वायर ऑफ होगा, मतलब कटेगा, बाकी तब तक आप होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं ब्रैकेट ऑर्डर की। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि इसमें आपका ऑटोमेटिकली ये इसमें ब्रैकेट ऑर्डर में आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको लगाना पड़ेगा। इसमें प्रॉफिट भी लगा, आपको टारगेट भी फिक्स करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस भी फिक्स करना पड़ेगा, और ये ट्रिगर पॉइंट भी आपको फिक्स करना पड़ेगा ब्रैकेट ऑर्डर में। ठीक है, ये एक एडवांस ऑर्डर है। ठीक है, एडवांस ऑर्डर है ये। ठीक है, आपको तीन, जैसे मैंने अभी बताया ना, तीनों एक साथ लगा सकते हैं, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ। ठीक है, सब वही है। अब इसमें सब मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, सब वही है सब। ठीक है, सब इसमें वही बताया गया है, जैसे आपका प्राइस 110 रुपए पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, और 95 आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। आपने इनके 100 रुपए पे बाई किया था स्टॉक, ये देखो, हाँ, ये 100 रुपए पे आपने बाई किया, आपने सेल भी एक साथ तुरंत ही लगा दिया 95, आपने टारगेट भी
फिर 10 रुपए लगा दिए। तो अपने ब्रैकेट ऑर्डर में आप तीनों एक साथ लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टाइप। कौन सा प्रोडक्ट टाइप? कवर ऑर्डर। इसमें क्या होता है, हाई लेवरेज मिलता है आपको। ठीक है। आपको इसमें जब कवर ऑर्डर लोगे ना, तो आपको जिस टाइम ये कवर ऑर्डर लगाओगे, आपको उसी टाइम आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। कितना स्टॉप लगा सकते हो? जितनी आपकी कैपिटल होगी। आप लेवरेज कितना भी ले सकते हो, 5x 10x। ठीक है, जितना आपका ब्रोकर अलाउ करता होगा। ठीक है। लेवरेज देता कौन है? ये आपका ब्रोकर देता है। ब्रोकर देगा, उसके उसके ऊपर कुछ चार्जेस करता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान से थोड़ा ध्यान रखना। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा कि आपको अपनी ही कैपिटल से ही ट्रेड करना चाहिए, लेवरेज नहीं लेना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, जो कवर्ड ऑर्डर होता है ये इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। वही सब बताया गया, इंट्राडे के लिए यूजफुल होता है। ठीक है। आपने जैसे मान लो कोई ट्रेड 100 रुपए पे लिए, आपको उसने बोल दिया कि इसमें आपको प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है। इनकेस प्रोडक्ट टाइप में आपने कवर ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया है, तो स्टॉप लॉस वहीं पे ही लगाना पड़ेगा। तो आपका रिस्क मैनेजमेंट वहीं पे ही हो जाएगा अपना। जैसा आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रख रखा होगा, जैसे आपने 100 पे लगा 97 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, आपको पता है कि 110 रुपए आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। तो इसमें हाई मार्जिन होता है और रिस्क लिमिट होती है, क्योंकि अपनी स्टॉप लॉस यूज कर लिया ना, और ट्रेड सेफ रहती है। स्टॉप लॉस रखा है आपने, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कर रखी, तो आपको ट्रेड सेफ हो गए ना, आपको पता है। अब इनकेस आप लेवरेज का सही से यूज करना जानते हो, तो आपके लिए लेवरेज अच्छा भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जीटीटी ऑर्डर को। ठीक है। गुड टिल ट्रिगर्ड। ये इनके ये ऑर्डर टाइप, ये हमारा प्रोडक्ट टाइप है कौन सा? जीटीटी। इनकेस आपने आपने कोई एक स्टॉक बाई करने के लिए आपने ऑर्डर लगाया, जिसका प्राइस अभी आपने लगाया कि 80 रुपए पे ये ट्रिगर हो जाए, बट अभी इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100 रुपए मान लो चल रहा है। तो आपने बोला जब 80 पे आएगा मैं तभी ही खरीदूंगा, उसके पहले नहीं खरीदूंगा। अब इनकेस और कोई आप ऑर्डर लगा लगा के रखोगे, तो सेम डे में वो कैंसिल हो जाते हैं, ईओडी तक, एंड ऑफ डे, ईओडी मतलब। और जीटीटी आपने लगा रखा है, तो ये सप्ताह या महीनों तक एक्टिवेट रहते हैं। जिस दिन प्राइस उसके वहां तक आएगा, जैसे आपने जीटीटी प्राइस आपने 80 रुपए लगा दिया, जिस दिन वो 80 रुपए पे आएगा, उसी दिन ये ट्रिगर होगा। ठीक है। इसका बेनिफिट ये है, ये बार बार आपको अपना ये स्टॉक नहीं देखना पड़ेगा कि मुझे आज बाई करूं या कल बाई करूं। आपने एक बार एनालिसिस कर दी, आपने जीटीटी ऑर्डर लगा दिया, जब यहाँ पे प्राइस आएगा उसी दिन आपका स्टॉक बाई हो जाएगा। ठीक है। इसका ये यूजफुल आपके लिए इसलिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि आपको डेली फिर उस स्टॉक के बारे में डेली एनालिसिस नहीं करनी। आपने एनालिसिस कर ली, आपको पता है महीनों या 1-2 महीने में जब भी प्राइस यहाँ तक आएगा, आपको पता है कि आपको आपकी जैसे आपने एनालिसिस की है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये 15-20 दिन में आ जाएगा, तो ये आपका ऑर्डर फिर भी लगा रहेगा। तो उस प्राइस पे पहुंचने का वेट करेगा, जिस दिन पहुंच गया उस दिन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या, यही मैंने बताना, जैसे बार बार आपको अपना ब्रोकर ओपन करके डेली डेली एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है, आपने एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, जिस दिन टारगेट पे पहुंचा उसी दिन ही एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो 1-2 महीने क्यों ना लग जाए। इसलिए ये यूजफुल है। ठीक। नेक्स्ट है आइसबर्ग ऑर्डर। ये प्रोडक्ट टाइप का टाइप नंबर 7 है कि आइसबर्ग टाइप। इसमें क्या होता है, ये बेसिकली जो बड़े बड़े हेज फंड लेवल के लोग होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वो यूज करते हैं। क्योंकि मान लो उनको 1 लाख क्वांटिटी उनको अभी यहाँ पे लगानी है, तो एक साथ 1 लाख क्वांटिटी लगा देंगे, तो मार्केट में पैनिक मच जाएगी कि देखो यहाँ पे किसी बड़ी फर्म ने यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग लगा दी है, सेलिंग लगा दी। तो ये क्या करते हैं, ये आइसबर्ग ऑर्डर यूज करते हैं। क्या होता है, जैसे 1 लाख इनको बाई करना है ना, तो 10,000 रुपए मतलब 10,000 क्वांटिटी के ये 10 लगा देंगे। ठीक है। तो 10,000 लगा देंगे, जैसे 10,000 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वाला आपको 10,000 इनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट होता रहेगा। और मार्केट में प्राइस भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल, मतलब वोलेटाइल नहीं होगा, कभी अप कभी डाउन, और मार्केट में पैनिक नहीं मचेगी। ठीक है। और रिटेलर को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर आया है जिसने अपनी 1 लाख क्वांटिटी एग्जीक्यूट करा ली है। जब अपनी बहुत बड़े क्वांटिटी को एक छोटे छोटे क्वांटिटी में करके एग्जीक्यूट कराते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसबर्ग ऑर्डर। ठीक है। अब वही, चलो इसमें देखते हैं क्या। सेम मैंने वही बताया ना, एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसको ब्रेक कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट। ठीक है। सेम वही बताया गया है। एक ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक यूज होने लगता है, वही जो मैं आपको बता रहा था। देखो, इनके मान लो 10,000 शेयर थे, तुम्हें एक एक हजार करके 10 लगा दिए, एक एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट होते होते इनके सभी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अब देखो,
वही मैं बता रहा था ना, जैसे मार्केट पे इम्पैक्ट भी नहीं पड़ेगा ना, इनको ल और इनकी जो क्वांटिटी भी जितनी भी ईज़िली इनको ऑर्डर भी मिल जाएगा। ठीक है? तो ये बेसिकली जो बड़े हेज फंड लेवल के इंस्टीट्यूशन होती हैं ना, इसको यूज़ करती हैं। अब है आज आपने क्या-क्या सीखा, उसके बारे में बात। एक एमआईएस मैंने बताया था, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर, मतलब इंट्राडे तक, मतलब ईओडी तक आपकी टारगेट खत्म हो, मतलब ये शाम तक आपकी ये, और जब मार्केट क्लोज होती है उस टाइम ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक कट हो जाएगी। कैरी फॉरवर्ड मतलब है कि ये आपने एक बारी बाई कर लिया, फिर आप चाहें जब सेल कर सकते हो। नॉर्मल में क्या होता है, जिस दिन आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, उस दिन ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, या उसके बीच तक आप रख सकते हो बाई करके, उस दिन ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है, आपको तीनों एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस एक साथ लगाने पड़ते हैं, उसी टाइम आपको लेवरेज भी मिलता है। ठीक है? और इसमें आपका कवर्ड ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस वहीं पे ही लगाना पड़ता है, जिस टाइम आप ये एग्जीक्यूट करा रहे हो। ठीक है? जीटीटी में क्या होता है, फ्यूचर में कभी भी, मतलब आपने एक बारी प्राइस फिक्स कर दिया कि मेरा प्राइस ₹80 या ₹70 जितना भी उसी पे इनकेस ट्रिगर हो, अभी ₹100 चल रहा है, जिस दिन 80 पे पहुँचेगा उसी दिन ट्रिगर होगा। वो 15 महीने या 2 महीने कुछ भी टाइम हो सकता है। आपको बार-बार ये ऑर्डर चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसी दिन ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसी दिन एग्जीक्यूट होगा, आपको बार-बार लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है? और ये आपका रहा आइसबर्ग ऑर्डर, ये बड़ी-बड़ी हेज फंड और इंस्टीट्यूशन, वो लोग यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अपना बहुत बड़ी क्वांटिटी धीरे-धीरे बाय कर लेते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलता, मार्केट में पैनिक भी नहीं मचती है। तो ये आपके हो गए। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही है। इन केस वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।